हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माय एवरीथिंग पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लीसा को गांव में आकर 2-3 दिन हो चुके थे और लीसा वहां पर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि गांव के सारे लोग लीसा को तंग कर रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि लीसा वहां से चली जाए। हर रोज़ की तरह जंगकुक और तायोंग अपना काम कर रहे थे और लीसा घर के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर फिर से एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से सारे गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं अब कौन सी मुसीबत आ टपकी। तभी कार में से जेहोप और तायोंग की मॉम निकलती है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग अपने मॉम के पास आता है और उनसे कहता है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और जेहोप आप इनको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तायोंग की मॉम तायोंग को गले से लगाती है और उससे कहती है, क्यों, मैं यहाँ पर आ नहीं सकती क्या। वैसे भी मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर किसके साथ हो, तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। ये कहकर तायोंग की मॉम जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जंगकुक उन्हें देखकर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तायोंग अपनी मॉम से हक ब्रोक करता है और कहता है, मॉम आप यहाँ पर क्यों आई, कुछ दिनों का ही काम था और मैं बस जाने ही वाला था। और आपको पता है ना, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, हर हफ्ते आपका डॉक्टर के पास चेकअप रहता है, तो आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। जेहोप आप मॉम को यहाँ पर क्यों लेकर आए। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मैंने आंटी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ज़िद कर बैठी की थी कि उन्हें तुमसे मिलना है, तो मैं क्या करता, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और लीसा भी तायोंग के मॉम को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग की मॉम तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, ते मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, फालतू में नहीं आई हूँ। तायोंग अपनी मॉम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। तायोंग की मॉम स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब शादी जेहोप से कर लो। तायोंग की मॉम की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक तायोंग की मॉम की तरफ और तायोंग की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगता है और तायोंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम आखिरकार कह क्या रही है। तायोंग की मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम आर यू क्रेजी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तायोंग की मॉम तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, क्यों नहीं कर सकती बात। हाँ, जेहोप तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो दूसरों से कई ज़्यादा अच्छा इंसान है और तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, बस जेहोप ही था, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम जेहोप से शादी कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जेहोप उनके पास आता है और उनसे कहता है, आंटी आप ये क्या कह रही है। मिसेस किम जेहोप का हैंड होल्ड करती है और उनसे कहती है, क्यों जेहोप, आपको तायोंग से शादी करने में क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है या फिर आप उसे पसंद नहीं करते। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जेहोप उनकी तरफ देखकर कहता है, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्या कह रही है। लेकिन तायोंग की मॉम तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ते मुझे पता नहीं है इस दुनिया में मेरे दिन अब कितने बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ, एक अच्छे इंसान के साथ। जो गलती हमने पहले की उसे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती। प्लीज़ तायोंग मेरी बात मान लो और जेहोप से शादी कर लो। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उनसे कहता है, मॉम आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। ये कहकर तायोंग अपने मॉम का हैंड होल्ड करता है और उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। जेहोप भी उन दोनों के साथ चला जाता है, लेकिन जंगकुक बहुत बड़े शौक में था। लीसा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, थैंक गॉड उसकी मॉम ने आज जाकर सही फैसला लिया, अब वो तुमसे दूर रहेगा। क्यों बेबी। ये कहकर लीसा अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखती है। तभी जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा अपने काम से काम करो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है।
तायोंग अपनी मॉम को और जेहोप को रूम में लेकर आता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, आप ऐसा कह भी कैसे सकती है? हाँ। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम उससे कहती है, क्यों मैं ये नहीं कह सकती? हाँ बोलो, मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया है कि तुम यहाँ पर उस जियोन जोंगकुक के साथ आए हो। बोलो, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उस इंसान के साथ यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जेहो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? जोंगकुक ने किया क्या है? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मॉम मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन तायोंग की मॉम तायोंग का हैंड होल्ड करती है और अपने सर पर रखकर कहती है, देखो तायोंग बहुत हो गया, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ये पेन पूरे 2 साल से झेल रहे हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि और तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े। प्लीज़ जेहोप से शादी कर लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकती हूँ। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप पागल हो गई है, ऐसा कैसे कह सकती है? तायोंग की मॉम टीयरी आइज़ के साथ तायोंग के सामने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है, प्लीज़ मेरे लिए ये शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अपने मॉम की ऐसी हालत देखकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी मॉम से कहता है, ठीक है जैसा आप कहे। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद तायोंग के मॉम अपने आंसू पोंछती है, लेकिन जेहोप तायोंग की मॉम की तरफ देखकर कहता है, आंटी आप जोंगकुक के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? क्या आप दोनों उसे पहले से जानती है? मुझे बोलिए। तायोंग की मॉम जेहोप की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं? जेहोप अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और तायोंग की मॉम से कहता है, नहीं मुझे तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम एक डीप ब्रेथ लेती है और जेहोप से कहती है, ये वही इंसान है जिसने मेरे तायोंग की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर रख दी है। मिसेस किम की ये बात सुनकर जेहोप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर तायोंग के मॉम जेहोप को सब कुछ बता देती है जो भी जोंगकुक ने तायोंग के साथ किया, जिसे सुनकर जेहोप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे जोंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। जेहोप तायोंग की मॉम की तरफ देखकर कहता है, क्या वो इंसान जोंगकुक था जिसने तायोंग की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर रख दी थी? एंड ही इज़ तायोंग एक्स हस्बैंड। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और जेहोप से कहती है, हाँ मेरी एक गलती की वजह से मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। जोंगकुक वही इंसान है जिसकी वजह से आज मेरे तायोंग की ये हालत है। जेहोप तायोंग की मॉम की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तायोंग ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं यहाँ पर कभी भी तायोंग को लेकर ही नहीं आता और ना ही कभी जोंगकुक से अपनी डील फिक्स करता। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम जेहोप की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता है ना जेहोप तायोंग कैसा है? वो सारी तकलीफ़ें अकेले झेलता है लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताता और मैं ये नहीं चाहती कि वो जोंगकुक फिर से मेरे तायोंग की ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तायोंग के लिए एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी बनोगे। उस दोस्ती के खातिर प्लीज़ मेरे तायोंग से शादी कर लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है आंटी, अगर तायोंग के साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है तो एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा और उससे शादी भी करूँगा। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम स्माइल करती है और जेहोप से कहती है, चलो मुझे अभी तुम दोनों की इंगेजमेंट भी करानी है, रिंग एक्सचेंज कर देते हैं। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जेहोप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या अभी ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम उनकी तरफ देखकर कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो जोंगकुक यहाँ पर है और जब तक वो इंसान मेरे तायोंग के आसपास रहेगा
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ये भी पता होगा कि ये सब मेरे तायंग के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा। तो बस तुम दोनों की जितना जल्दी शादी हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। हम तुम्हारी इंगेजमेंट यहाँ कर देंगे और शादी जब हम लोग लंदन जाएंगे, और मैं खुश तो ना नहीं चाहती हूँ। तेयोंग की मॉम की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है आंटी, जैसा आप समझे। ये कहकर दोनों ही घर के बाहर आने लगते हैं। तायोंग ऑलरेडी घर के बाहर आकर अपना काम करने लगता है और जंगकुक बस तायोंग को बार बार देख रहा था। तभी वहाँ पर जेहोप और तेयोंग के मॉम आ जाते हैं। तायोंग की मॉम तेयोंग का हैंड होल्ड करती है और सभी लोगों की तरफ देखकर कहती है, मैं किम तायोंग की मॉम हूँ और ये जेहोप है, तायोंग के बहुत अच्छे दोस्त, और आज इन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग को गुस्सा भी आने लगता है। तायोंग अपने मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप पागल हो चुकी है, आप ये क्या कह रही है। तायोंग की मॉम तेयोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहती है, चुप करो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा चुपचाप करो। अगर तुमने ये इंगेजमेंट आज नहीं की तो याद रखना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो और डॉक्टर कितना भी कहे। यू अंडरस्टैंड। तायोंग की मॉम तायोंग को एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगती है और जंगकुक के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। जंगकुक बस तेयोंग को देखने लगता है और लिसा सब कुछ एंजॉय करने लगती है। ये तो लिसा के लिए बहुत अच्छी बात है। तायोंग की मॉम उन दोनों को एंगेजमेंट की रिंग देती है जो कि वो पहले से ही लाई थी। तायोंग की मॉम जेहोप की तरफ देखकर कहती है, जेहोप प्लीज़ तेयोंग को रिंग पहनाओ। सारे गांव वाले भी बहुत ज़्यादा शौक लिए उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। जेहोप अपना हेड नोट करता है और तेयोंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, तायोंग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। ये कहकर जेहोप बड़े ही जेंटली तेयोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को रिंग पहना देता है, जिसे देखकर तेयोंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग भी जेहोप को रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ती है और तेयोंग कुछ देर के लिए बस जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती है। तभी तायोंग की मॉम तेयोंग के सामने आ जाती है और तायोंग से कहती है, ते उधर क्या देख रही हो, चुपचाप जेहोप को रिंग पहनाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। तायोंग अपने मॉम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, अगर मैं जेहोप को ये रिंग पहना दूँ तो आप यहाँ से अभी चले जाएंगी, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मैं अभी चले जाऊंगी, तुम बस जेहोप को ये रिंग पहना दो। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है। ये कहकर तायोंग भी जेहोप को रिंग पहना देता है, जिसे देखकर तेयोंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करता है। तायोंग की मॉम तेयोंग को हक करती है और तायोंग से कहती है, मैं यही चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। फिर तायोंग की मॉम सारे गांव वालों की तरफ देखकर कहती है, आप प्लीज़ मेरे बेटे के पास आइए और उसे कंग्रेचुलेशन कीजिए। तभी सारे गांव वाले आकर जेहोप और तायोंग को कंग्रेचुलेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। तभी लिसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, क्या हुआ, बुरा लग रहा है कि तुम्हारे एक्स की इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई? हाँ जॉन। जंगकुक लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अपनी बकवास बंद करो। तभी लिसा जंगकुक का आर्म होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, अच्छा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो चलो ना उन दोनों को कांग्रेस कर आते हैं। वैसे भी तुम तो खुश हो गए ना, फाइनली तुम्हारा उस तायोंग से पीछा जो छूट गया। ये कहकर लिसा ज़बरदस्ती जंगकुक को तायोंग और जेहोप के पास लेकर आती है। लिसा तेयोंग की तरफ देखकर कहती है, कांग्रेचुलेशन किम तायोंग, मैं तुम्हारे लिए
बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ गए। लिसा की ये बात सुनकर तायोंग लिसा की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। लिसा जेहोप की तरफ देखकर कहती है, और आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने तायोंग से शादी करने का फ़ैसला किया। लिसा की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है। बाय द वे, मैं लिसा हूँ। आपको तो शायद मेरे बारे में पता ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। लिसा की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और लिसा से कहता है, हाँ आई नो, मुझे अब सब कुछ अच्छी तरीके से पता चल गया है। तभी लिसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? अभी तुम्हारी दोनों बिजनेस पार्टनर की शादी होने वाली है, तो क्या तुम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करोगे? बोलो मुझे। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद लिसा तायोंग के पास आती है और तायोंग के कानों में हल्के से कहकर कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने जेहोप के साथ शादी करने का डिसीजन लिया। पहले तो मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा था, शायद मैं इस बार तुम्हें मारने वाली थी। लिसा की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग बिना कुछ सोचे समझे लिसा को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और लिसा से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे पहले वाला तायोंग समझने की कोशिश मत करना। अगर इस बार तुमने अपनी गंदी ज़बान खोली तो याद रखना, मैं तुम्हारा यहीं खड़े खड़े खून कर दूंगा। तायोंग से थप्पड़ खाने के बाद लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी। लिसा भी तायोंग को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी जेहोप लिसा का हैंड होल्ड करता है और लिसा से कहता है, मैम आपको यहाँ से जाना चाहिए, जंगकुक भी यहाँ से जा चुका है और ये मत भूलिए कि तायोंग अकेला नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर लिसा गुस्से में अपना हाथ पीछे ले लेती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जेहोप लिसा की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तुमने आखिरकार उन्हें थप्पड़ क्यों मारा? तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जेहोप की तरफ देखकर कहता है, जेहोप आप प्लीज़ मॉम को लेकर यहाँ से चले जाइए, ये सारा काम कुछ दिनों में ख़त्म ही होने वाला है और मॉम का चेकअप भी होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मॉम को लेकर यहाँ से चले जाइए। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं, लेकिन तभी तायोंग की मॉम तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, मैं तुम्हें उस जानवर के साथ ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम आपने मुझसे ये कहा था कि जब मैं ये इंगेजमेंट कर लूँगा आप यहाँ से चले जाएंगी। मैंने आपकी बात मानी ना, तो आपको भी मेरी बात माननी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर की आपको सख्त ज़रूरत है क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है और आपका बीपी कभी भी हाई हो सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग को गले से लगाकर कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आ जाना, फिर हम लोग लंदन चलेंगे और यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये कहकर तायोंग की मॉम वहाँ से चले जाती है। तायोंग की मॉम के जाने के बाद तायोंग की आंखों में हल्के से आंसू आने लगते हैं। तायोंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूँगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ईमेल मार्केटिंग करनी है, जिसकी वजह से आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो और स्टोरी में आगे क्या करना है उसका भी सजेशन दे सकते हो। मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप पर